पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कई गाड़ियां ऐसी आईं जो आवाम की एक्सपेक्टेशंस पर पूरी नहीं उतर सकी और फ्लॉप हो गई। इनमें काफ़ी सारी वजूहात थी, जिसमें सबसे बड़ी बात स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी। सेकेंडली, वो गाड़ियां या कंपनियां आवाम में अपनी जगह बनाने में नाकाम हो गई। तीसरी सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात, जो उनका जाल था वो पूरे पाकिस्तान में नहीं फैल सका, जिसकी वजह से आवाम का एक्सेस बहुत कम था। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में ही सिर्फ आपने फ्रेंचाइजेज ओपन किए, इट्स नॉट गोना वर्क। और फिर कई कंपनीज ऐसी थी जिनको लाने वाले उन्हें छोड़ गए और वो फ्लॉप हो गई, यतीम हो गई। और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टैक्स सिस्टम ऐसा था कि वो अपनी जगह बना ही नहीं पाई पाकिस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में ऐसी ही हम 10 गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान में अपनी जगह नहीं बना पाई। बहुत बड़े दावों के साथ आई थी ये कंपनीज, उनकी प्रोडक्ट्स, लेकिन वो कंप्लीटली फ्लॉप हो गई। आखिरी 3 तो सबसे बड़ा शॉक होने वाला है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कारमेट पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। कोई लंबा टाइम नहीं लूँगा, सब्सक्राइब कर लें जल्दी से और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और ये रहा हमारा इंस्टा पेज, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंट्रो हो चुका है हमारा, आप जानते हैं हम आज बात करने वाले हैं पाकिस्तान की टॉप 10 फ्लॉप गाड़ियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 1 से। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप भी अपनी एक लिस्ट बनाइए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपके नज़दीक क्यों और कौन सी गाड़ी फ्लॉप तरीन है। कमेंट सेक्शन हाजिर है। वो है आपकी और मेरी आजकल की लो बजट में फर्स्ट क्लास फर्स्ट ऑप्शन गाड़ी, निसान सनी। अच्छा, निसान सनी का एरा जो है 70 से 80 की दहाई था। सनी वॉज द मोस्ट पॉपुलर कार इन पाकिस्तान। आप पुरानी मूवीज देख लें, ड्रामास देख लें, उसमें निसान सनी 90s की स्पेशली और लेट 90s में भी आपको निसान सनी टीवी ड्रामास में, कमर्शियल में, मूवी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। और मज़े की बात यह है कि ये पाकिस्तान में ही असेंबल होती थी। ये बहुत मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस में अवेलेबल थी, जो कि इस गाड़ी को मजीद खास गाड़ी बना देती थी। इनिशियल मॉडल्स की बात करें, जो इब्तदाई मॉडल्स है निसान सनी के, वो B11, B12, वो B13 1 लीटर इंजन ऑप्शन के साथ अवेलेबल थे। फिर उसके बाद B14 अवेलेबल हुआ इन EFI 1.4 लीटर इंजन ऑप्शन। ये वो वक्त था जब गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी किस्म की कोई भी गाड़ी इंपोर्ट करने पर कोई पाबंदी नहीं हुआ करती थी। लेटर ऑन इन अर्ली 90s गवर्नमेंट ने इन्फोर्स करना शुरू कर दिया बैन इंपोर्ट करने पर कोई भी गाड़ी किसी भी मुल्क से पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह यह थी कि वो गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि लोकल ऑटोमोटिव इंडस्ट्री उसको अपनी प्रेजेंस स्ट्रांग बनानी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, चाहे जाए कि आप बाहर से गाड़ियां इंपोर्ट करें। पाकिस्तान सुजुकी बिन कासिम प्लांट ये मार्ज वजूद में आया 1991 में, और फिर होंडा और टोयोटा इन्होंने अपने अपने प्लान्स का इफ्तिताह किया। इसके बाद गंधारा निसान ने भी कोशिश की दोबारा मार्केट में इन होने की विद लोकली प्रोड्यूस B14 निसान सनी, लेकिन इट वाज अनएबल टू कम्पीट द कंपेटिटर्स। बहुत स्ट्रांग हो चुके थे सुजुकी और टोयोटा वगैरह, उनके मुकाबले में ये खड़ी नहीं हो पाई। 7 टोयोटा कोरोला जनरेशन के अलावा B14 Sunny was the only locally assembled car with the diesel engine option। इनके अलावा डीजल इंजन ऑप्शन में और कोई आपको मैन्युफैक्चरर देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन फिर हुआ यूं कि गंधारा जो है वो सक्सेस क्राइटेरिया पूरा करने में अनएबल हो गया, बिल्कुल नाकाम हो गया। और उन्होंने जब देखा कि B14 तो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है, तो दे टुक अनदर चांस बाय इंट्रोड्यूसिंग निसान सनी N16। आप लोगों में से किसी को याद हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई तजर्बा हो N16 के साथ। और पाकिस्तान में ये लेके आए इनिशियली एज एन CBU 2005 से 2008 तक, एंड देन दे स्टार्टेड इट्स लोकल असेंबलिंग बिटवीन 2009 एंड 10। लेकिन अनफॉर्चुनेटली they hardly managed to sell its only 1000 units। सिर्फ 1000 यूनिट्स ही बेचारे सेल कर पाए। और फिर उसके बाद
अक्लमंदी का सबूत देते हुए इन्होंने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अब अगर हम नज़र डालें इसकी नाकामी की वजूहात पे, तो सबसे जो प्रोमिनेंट रीज़न इसकी फेलियर के पीछे है वो निसान सनी की लो रीसेल वैल्यू है कंपेयर टू होंडा, टोयोटा एंड द सेम सेगमेंट। वीक सस्पेंशन इनकी बहुत बड़ी नाकामी थी, जो कि लोकल रोड्स के लिए एक डिजास्ट्रस गाड़ी बन चुकी थी और इसलिए लोगों ने इसे मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर दिया। दूसरे नंबर पे बड़ी जबरदस्त गाड़ी आती है जिसका नाम है, आजकल वो कंपनी तो छाई हुई है, किया की ही एक सेडान है स्पेक्ट्रा, जिसने आते ही अपनी लुक्स की वजह से, रिफ्रेशिंग लुक्स थी, पाकिस्तान में धूम मचा दी थी। सरप्राइजिंगली फेल हुई। DFML के नाम से आप वाकिफ ही होंगे, दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड। इन्होंने किया स्पेक्ट्रा को किया के साथ मिलकर सन 2000 में इंट्रोड्यूस करवाया था, जो कि 2005 तक सिलसिला चला। ये 1.3, 1.6 और कुछ लिमिटेड एडिशंस में 1.8 लीटर इंजन ऑप्शंस तक अवेलेबल थी। अर्ली ईयर्स में तो हर चीज़ इनकी बेहतरीन जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लेटर ऑन लोगों ने दूसरी सीडान ऑप्शंस जैसे कि GLIs हो गई, सिटीज हो गई, सिविक्स हो गई, उनको किया स्पेक्ट्रा पर तरजीह देनी शुरू कर दी और ये इसका डेड एंड साबित हुआ। इसकी एक और बड़ी वजह ये थी कि क्योंकि ये सिर्फ CBU यूनिट में अवेलेबल थी, यानी कि कंप्लीट बिल्ट यूनिट अवेलेबल था, उस वजह से इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट और स्पेयर पार्ट्स दे वर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, लोगों की जेब पे बड़े भारी पड़ रहे थे। कस्टमर्स ने रिपोर्ट किया कि ये ओवर हीटिंग के इशू किया स्पेक्ट्रा में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और furthermore Spectra also had a braking issues due to the heavy weight chassis। इसकी चैसी इतनी हैवी थी कि ब्रेक्स जो इन्होंने ऑलरेडी इसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम लगाया हुआ था वो नाकाफ़ी था, जिसकी वजह से कस्टमर्स ने रिपोर्ट की, काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स हुए। तो वजह सामने आई कि ब्रेक गाड़ी को रोकने में नाकाम रही। उसकी बड़ी वजह उसकी हैवी चैसी थी। एडिशनली इसकी जो फ्यूल एवरेज थी वो भी कंप्लीट डिजास्टर थी और वो डिजास्टर ही साबित हुई इसकी सेल्स के लिए। आवाम ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया इसे खरीदने से। लेकिन फिर भी यहाँ पे ये जान के आप हैरान रह जाएंगे कि दीवान ने फिर भी 2000 से 2002 तक 4400 यूनिट्स सेल कर दिए हुए थे। लेकिन हैरत की बात यह हुई कि अगले 3 सालों में इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 500 यूनिट सेल किए 3 सालों में, जिसकी वजह से एंड में ये फैसला किया गया कि पैन बस होगी साड़ी। उसके बाद इसे मुकम्मल तौर पर डिसकंटिन्यू कर दिया गया। अब बात करते हैं फेलियर नंबर 3 की। अब एक दफ़ा फिर हैरान होने के लिए तैयार हो जाएं कि एक दफ़ा फिर हम जिक्र करने वाले हैं किया का। किया ये क्या किया, एक पहले फेलियर दिया, अब दूसरा फेलियर दिया, कौन सा है चलिए जानते हैं। सो गाइस, अब जो तीसरे नंबर पे गाड़ी आती है वो जानी जाती थी किया क्लासिक या किया प्राइड के नाम से। किया क्लासिक जो थी वो सेडान वेरिएंट था किया प्राइड का। इसे प्राइड बी के नाम से भी ग्लोबल मार्केट में जाना जाता था। प्राइड सबसे पहली गाड़ी थी किया के जानिब से जो कि पाकिस्तानी रोड्स पर मिड 90s में नजर आई और इसे लेके आने वाले थे तवक्कल ग्रुप। लेकिन इस ग्रुप ने कंज्यूमर्स को सही तरह टीका लगाया, स्कैम किया और आवाम की हार्ड अर्न मनी लेके रफू चक्कर हो गए। गाड़ियां मिली लेकिन सिर्फ उनको जिन्होंने अर्ली बुकिंग्स करवाई थी, शुरू के कुछ लोगों को। बाकी पैसा लेके तवक्कल ग्रुप अल्लाह के तवक्कल पे लोगों को छोड़ के खुद निकल गया, जिसकी वजह से इस गाड़ी का बैड इंप्रेशन लोगों के दिलों में बैठ गया और इसकी सेल्स ऑब्वियसली उसके बाद डाउन होगी और लोगों ने बिल्कुल इसको रिजेक्ट कर दिया। लेटर ऑन 90s में दीवान फारूक मोटर्स लिमिटेड DFML ने इंट्रोड्यूस की किया क्लासिक इन पाकिस्तान और 2006 तक ये अवेलेबल रही। अपने इब्तदाई सालों में किया क्लासिक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन ग्रेजुअली अपसेट द लोकल मार्केट ड्यू टू द गुड ऑप्शंस अवेलेबल इन लोकल मार्केट। कुछ रिपोर्ट्स की अगर हम माने, जो उस वक्त रिपोर्ट्स आई थी उसके मुताबिक किया की जो डीलरशिप्स थी उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा भारी मुआवजा चार्ज करना शुरू कर दिया
ओन के नाम पे, यानी कि गाड़ी अवेलेबल तो है लेकिन ओन पे, वही सीन जो आजकल चल रहा है। गाड़ी खड़ी भी होती है, कहते हैं जी इन्वेस्टर की गाड़ी है, आप इतना ओन दे दें तो आपको दे देते हैं। ओन होता है कुछ हद का होता है। किया ने कहा नहीं भाई यही तरीका है कमाने का। किया ने नहीं, उस वक्त जो लोग चला रहे थे किया को, तो उन्होंने दबा के ओन या प्रीमियम लेना शुरू कर दिया, जो कि तबाही का बायस बना है इसकी सेल्स के लिए, जिसकी वजह से ये गाड़ी अवाम से हटके कॉरपोरेट की गाड़ी बनकर रहेगी। और अवाम, ज़ाहिर है अवाम मैसेज में होती है, जब मैस सेलिंग नहीं हुई उस गाड़ी की तो कॉरपोरेट कितना एक वो गाड़ी लेती, फिर कॉरपोरेट के पास और भी अच्छे ऑप्शन थे। तो एट द एंड ऑफ द डे ये गाड़ी भी मुकम्मल तौर पे डिसकंटिन्यू हो गई। नंबर 4। अब नंबर 4 पे मेरी आज भी बड़ी फेवरेट गाड़ी है ये, और आप में से अक्सर लोग जो इस गाड़ी को जानते हैं, चला चुके हैं, वो आज भी इसे बड़ा हाई रेट करते हैं। इसके अपने जो एरा की 2006, 7, 8 के GLIs हैं उनके ऊपर, या सिटीज़ हैं, या कोई भी गाड़ी है, उससे ज़्यादा अच्छा रैंक करते हैं इस गाड़ी को। वो गाड़ी है मित्सुबिशी लैंसर या लांसर। बहुत प्यारी गाड़ी है और आज भी मच रिस्पेक्टेड गाड़ी है, लेकिन डिसकंटिन्यूड है, जिसकी वजह से वो इज्जत एहतराम अवाम उन्नास में नहीं है। कुछ खास लोगों के पास है जो जानते हैं इस गाड़ी को। अदरवाइज इसकी सबसे बड़ी नाकामी की वजह आज भी नो रीसेल वैल्यू है, रीसेल नहीं होती इसकी ज़्यादा। चलिए जी बात करते हैं अब इसके बारे में भी थोड़ा सा। 1980 के ज़माने पे अगर आप नज़र डालें तो मित्सुबिशी लैंसर रिमेन द टॉप नॉच कार इन दैट एरा। लेकिन 2004 से 2010 तक दीवान मुश्ताक मोटर्स ने इंट्रोड्यूस करवाई 8th जनरेशन ऑफ लैंसर इन पाकिस्तान, जो कि 2010 तक सेल में रही। उस वक्त इट वाज द मोस्ट सक्सेसफुल कार इन पाकिस्तान, लेकिन जब डॉलर की प्राइस इंक्रीज होना शुरू हुई, द प्राइस ऑफ मित्सुबिशी लैंसर इवेंचुअली स्पार्क्ड, और लोगों को ये इसकी कीमत अनरियलिस्टिक लगने लगी, क्योंकि वो अपनी प्रोडक्ट को जस्टिफाई नहीं करती थी वो कीमत। क्योंकि ये CBU यूनिट था, तो लोगों को तो नहीं पता कि यार ये CBU है या CKD है। उन्हें वो गाड़ी जितने में मिल रही थी अब उन्हें नहीं मिल रही, और चूंकि डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था तो पीपल डिडंट केयर। उन्हें नहीं पता था कि यार डॉलर पे करके आ रही है पाकिस्तान में, यही तो पाकिस्तान का अलमिया है कि यहाँ बनती नहीं है गाड़ियाँ, इम्पोर्ट होती हैं। जब इम्पोर्ट होकर यहाँ असम्बल होती हैं तो लोग समझते हैं मेड इन पाकिस्तान है। नो, इट्स असेंबल्ड इन पाकिस्तान, स्टिल कमिंग फ्रॉम अब्रॉड, इम्पोर्ट हो रही है। तो डॉलर्स में पैसे जाएंगे, तो हमारा पैसा चूंकि गिर रहा था तो पैसों में कीमतें बढ़ गई। लोगों ने कहा नहीं, हम पैसे दे के खरीद रहे हैं, डॉलर दे के नहीं खरीद रहे, तो पैसों में ये जस्टिफाई नहीं हो रही, हम नहीं खरीदेंगे। और फिर सितम बलाए सितम ये हुआ कि वहाँ उस वक्त जब इसकी सेल्स नीचे जा रही थी, इसके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी ना होने के बराबर हो गई, और कोई प्रॉपर आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं थी, और लोगों ने लैंसर को कंसिडर करना ही छोड़ दिया, और इस तरह लैंसर अपनी मौत आप मर गई। लेकिन अगर आज भी आप देखें लैंसर को तो बेहतरीन गाड़ी है, स्टिल ठीक ठाक कीमत में बिक रही है, लेकिन वो रखने के काबिल है। फिर इशू उसका वही आता है स्पेयर पार्ट्स का। अदरवाइज आज भी हमारी जो अपनी देसी गाड़ियां हैं उस ज़माने की 2008, 9, 10 की, उनसे 100 गुना बेहतर गाड़ी है। कौन कौन एग्री करता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं वन ऑफ द बिग 3 की, सुजुकी की। ऐसा कैसे हो सकता था सुजुकी का नाम ना लें? सुजुकी आपकी बारी आ चुकी है। बढ़ते हैं फ्लॉप नंबर 5 की जानिब। इसमें सबसे बड़ी फ्लॉप जो सुजुकी की जानिब से आई, जो कि काफ़ी एम्बिशियस इंट्रोडक्शन भी था एक गाड़ी का, वो थी सुजुकी लियाना। इसने आते ही धूम मचाई थी ज़रूर, लुक्स की वजह से, इसके एरोडायनामिक्स की वजह से। आई मीन एट दैट टाइम इट वाज अ हेड टर्नर, लेकिन इसके साथ भी वही हुआ, इट मेट विद इट्स फेट विच वाज, मतलब वो टोटल डिसकंटिन्यू होगी। कैसे, क्या वजूहत थी, आइए जानते हैं। ये जनाब सुजुकी बलिनो की डिसकंटिन्यूएशन के बाद आई थी, और लियाना वाज इंट्रोड्यूस इन 2005। सो लियाना को इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में सुजुकी बलिनो की डिसकंटिन्यूएशन के बाद। इनिशियली इट वॉज इम्पोर्टेड एज CBU यूनिट, जैसे हर गाड़ी के साथ होता है, पहले वो CBU आती है और फिर उसके बाद लोकली असेंबल्ड होती है। तो थाईलैंड से इसे शुरू में
इंपोर्ट किया जा रहा था एज अ सीपीयू। फिर पाकिस्तान में इसकी लोकल असेंबलिंग भी स्टार्ट हो गई और फिर 2014 में इसकी लोकल प्रोडक्शन भी बंद हो गई। सुजुकी लियाना 3 वेरिएंट्स में आती थी, RXi, LXi और एमिनेट, जो के इक्विप्ड थी विद 1.6 लीटर इंजन और ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती थी, जबकि RXi और LXi 1.3 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आते थे। अपने इस अरसे के दौरान पाक सुजुकी आल्सो इंट्रोड्यूस अ फेसलिफ्ट ऑफ लियाना बैक इन 2009 विद द लेबल सुजुकी लियाना VURV। अब वर्व कह लें इसे या VURV ही पढ़ लें। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ चीजें चेंज मिली थी, जिसमें फ्रंट क्रोम ग्रिल्स इसकी रीडिजाइन थी, डिस्क स्पेस बैकलाइट इसमें न्यूली इंट्रोड्यूस कराई गई थी और DVD प्लेयर इसमें इंट्रोड्यूस करवाया गया था, लेकिन फिर भी यह आवाम की तवज्जो हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। उस वक्त अगर देखा जाए तो लियाना, जैसे मैंने शुरू में बताया था, धूम मचाई थी क्योंकि ये अपने कंपटीटर से काफ़ी आगे की गाड़ी थी। ठीक है, वो मतलब अपने वक्त से आगे की गाड़ी लॉन्च कर दी गई थी। आवाम को थोड़ी समझ भी नहीं आई फिर उस वक्त इस गाड़ी की, जिसमें इसके फीचर्स ही अगर आप देखें तो ABS ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आ रहा था, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग आ रहा था, इसमें इमोबिलाइजर कीज वगैरह आ रही थी और ये वही फीचर थे जो कि कोरोला, XLI, GLI, सिटी, सिविक इन सब में नहीं थे। लेकिन फिर भी Suzuki Liana failed to grab the attention of the consumer because people kept Suzuki in the budget of economical cars और दूसरी बड़ी वजह इसके एक्सपेंसिव स्पेयर पार्ट्स और हाई मेंटेनेंस कॉस्ट थी। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान के अंदर एक छोटी सी गाड़ी लॉन्च हुई थी जो कि मेहरान को टक्कर देने के लिए आई थी पाकिस्तान में। द नेम वाज शेवरलेट जॉय। 2005 में पहली दफ़ा शेवरलेट जॉय को नेक्सस ऑटोमोबाइल ने पाकिस्तान में ऑफिशियली लॉन्च किया था। सबसे पहले तो ये 800 सीसी के CBU में आ रही थी, लेकिन जब इसकी लोकल असेंबली शुरू होगी तो इसे 1000 सीसी इंजन के साथ इंट्रोड्यूस किया गया। उस वक्त इसे सुजुकी कल्टस, होंडाई सेंट्रो और समहाउ मेहरान के मुकाबले में लॉन्च किया गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वॉज बैडली फ्लॉप्ड ड्यू टू पुअर आफ्टर सेल सर्विसेज। ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं कि कोई भी बंदा किसी भी कंपनी की गाड़ी खरीदता है तो बैक ऑफ द माइंड होता है कि मुझे इसकी आफ्टर सेल सर्विसेज मिलेंगी, तो गाड़ी या कंपनी की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है अगर आपको आफ्टर सेल सर्विसेज नहीं मिलती। और उसके बाद कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज भी थी जिसकी वजह से हाथ बन गए नेक्सस ऑटोमोबाइल्स के और वो कुछ कर नहीं पाए, जिसकी वजह से आवाम ने शेवरलेट जॉय को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया और अपना एतमाद बहाल रखा सुजुकी कल्टस, मेहरान और सेंट्रो पर। अगेन सुजुकी की एक गाड़ी आती है और ये गाड़ी, मज़े की बात बताऊं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्लॉप साबित हुई, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस गाड़ी का नाम है नन अदर देन सुजुकी किजाशी। नो डाउट बहुत पावरफुल और लग्जरी गाड़ी होने के बावजूद इस गाड़ी ने ज़रा भी नाम नहीं कमाया पाकिस्तान के अंदर। ना सिर्फ ये इंडिया में फ्लॉप हुई, दीगर भी जितने ममालिक में ये लॉन्च हुई थी फ्लॉप होगी। उसके क्या रीज़न से जानते हैं। किजाशी का जापानीज़ में अगर आप तर्जुमा देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंग्लिश में अगर मैं इसे ट्रांसलेट करूं तो वो कुछ यूं होगा, साइन ऑफ गुड थिंग्स टू कम। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गुड थिंग्स कभी भी ना आ सकी किजाशी के लिए। सुजुकी किजाशी अनफॉर्चुनेट हो गई ग्लोबली। ये ग्लोबल डिजास्टर था सुजुकी के लिए और ये गाड़ी अपने गुड थिंग्स टू कम स्लोगन के बावजूद सुजुकी के लिए नाकाम गाड़ी और बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट साबित हुई। दिसंबर 2014 में प्रोडक्शन ऑफ सुजुकी किजाशी को हॉल्ट कर दिया गया था सगारा प्लांट जापान में, जहां किजाशी असेंबल की जाती थी। हालांकि 2013 में ही सुजुकी ऑफिशियल्स ने ऐलान कर दिया था कि किजाशी को डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा और इसकी मजीद जनरेशन भी लॉन्च नहीं की जाएंगी इन फ्यूचर। चलिए जानते हैं मसला क्या बना, क्यों फ्लॉप हुई है। सबसे बड़ा मसला जो सुजुकी के साथ हुआ ग्लोबली अगर बात करें तो ग्लोबली सुजुकी को एक बहुत ही
इकोनॉमिकल ऑप्शन माना जाता है किसी भी गाड़ी के लिए कि यार सस्ती मिल जाती हैं, अच्छी गाड़ियाँ होती हैं, ले लेते हैं। लेकिन सस्ती के बरक्स बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी ग्लोबली भी, ना सिर्फ पाकिस्तान में उस वक्त के हिसाब से बल्कि ग्लोबली भी बड़ा एक्सपेंसिव इससे लॉन्च किया गया था। कीमतें बहुत हाई थी और ये कम्पीट कर रही थी बड़ी बड़ी जापानीज़ गाड़ियों के साथ और यूरोपियन गाड़ियों के साथ। कीमत में, सिर्फ कीमत में कम्पीट कर रही थी, क्योंकि इसी कीमत में दीगर गाड़ियां बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ और ऑप्शंस के साथ अवेलेबल थी। इस वजह से ग्लोबली इसको इतनी ज़्यादा पजीराई नहीं मिल पाई। जैसा कि हम जानते हैं कि कंज्यूमर इवन इन पाकिस्तान भी वो सुजुकी को इतना लग्जरियस ब्रांड नहीं मानते। पाकिस्तान में भी अगर आप हालात देखें तो ऐसे ही है कि ऑल्टो आ रही है, वैगन आर आ रही है, ठीक है। सुजुकी ने जितनी अच्छी भी गाड़ियां लॉन्च की, एक गाड़ी का जिक्र आगे चल के आएगा जो कि अगेन पाकिस्तान में फ्लॉप हुई, लेकिन बेहतरीन गाड़ी थी, आगे चल के हम उसके बारे में बात करते हैं। उसकी मेन वजह यही है कि जब भी सुजुकी सेडान्स में कदम रखती है, पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो चंगान कामयाब हुई बिग 3 के होने के बावजूद। चंगान ने अपनी गाड़ी टोयोटास और सिटीज़ के मुकाबले में लॉन्च की, वो कामयाब हुई। काफ़ी सारी ऐसी गाड़ियाँ जो आई तो ज़रूर लेकिन फ्लॉप हो गई, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। वो मनवाती है अपने आप को, फिर बैकअप जब कंपनी करती है, उससे थोड़ा अर्सा चलाती है, बैक पे रहती है, तो वो डेफिनेटली कामयाब होती है। लेकिन सुजुकी की केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कज़ाशी को इंट्रोड्यूस कराया गया था compete करने के लिए होंडा अकॉर्ड और टोयोटा कैमरे क्लास व्हीकल्स के साथ, और इसकी दूसरी वजह यह है कि इसमें जो इंजन ऑप्शन अवेलेबल था वो सिर्फ और सिर्फ 2.4 लीटर था, और इसके कंपिटिटर्स अगर देखें अकॉर्ड और कैमरे, ये अवेलेबल थे 2.0 लीटर यानी कि 2 लीटर 3.5 लीटर इंजन कैपेसिटीज के अंदर, और इनमें आपको हाइब्रिड के ऑप्शन, पेट्रोल और डीजल के वेरिएंट्स भी मिल जाते थे। और फिर आई पाक सुजुकी। इन्होंने कज़ाशी को बुरे टाइम पे लॉन्च किया जब ऑलरेडी कज़ाशी ऑल ओवर द वर्ल्ड फ्लॉप हो चुकी थी और डिसकंटिन्यू हो चुकी थी। 2 साल गुजर चुके थे, तो 2 साल के बाद पाक सुजुकी ने डिसाइड किया कि इस गाड़ी को अब पाकिस्तान में लॉन्च किया जाए। हाई आयरॉनिक इज दिस। पाकिस्तान में ये 2015 में लॉन्च की गई और इसका प्राइस टैग था 50 लाख रुपए, और ये एज अ सीबीयू यूनिट डिसकंटिन्यू हो चुका था उसी साल पुअर सेल्स और नेग्लेक्ट फ्रॉम कंज्यूमर्स की वजह से। कंज्यूमर ने इसको तवज्जो ही नहीं दी, ख़रीदी ही नहीं। और यहाँ पे आपको मज़े की बात बताता हूँ कि अभी भी जो आपको सुजुकी के ज़ाशीज़ नज़र आ रही हैं, पहले तो नज़र ही नहीं आती, लेकिन अगर नज़र आ रही हैं, ये वो गाड़ियां हैं जो कि सुजुकी के ऑफिशियल डीलर्स को दी गई थी, ताकि कुछ ज़ाहिर है आपको रोड प्रेजेंस मिलेगी तो गाड़ी की मांग में भी इजाफा होता है, लेकिन ना हो सका, ये काम भी ना चल सका। कज़ाशी को लॉन्च किया गया था बोथ मैनुअल एंड ऑटोमेटिक सीवीटी ट्रांसमिशन के साथ, और अगर देखा जाए तो सागारा फैसिलिटी इन जापान, उन लोगों ने इसकी प्रोडक्शन फ्यू ईयर्स पहले ही ख़त्म कर दी हुई थी ऑलरेडी। तो ये एक सवालिया निशान है कि कज़ाशी को 2 साल बाद एज अ सीबीयू यूनिट पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था या नहीं करवाना चाहिए था, लेकिन इन्होंने करवाया, बट मोस्ट ऑफ द कार्स वेंट अनसोल्ड। अब यहाँ पे इत्तफाकन एक दफ़ा फिर मेरी पर्सनल फेवरेट गाड़ी जो सुजुकी की जानिब से, अगेन सुजुकी का ही नाम आ रहा है, वो है सुजुकी की बहुत ही प्यारी गाड़ी सियाज। फरवरी 2017 में पाक सुजुकी ने लॉन्च की सुजुकी सियाज, जो कि आ रही थी 1.4 लीटर K14B इंजन के साथ, जिसमें आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दोनों के ऑप्शन मिल रहे थे। ये एक सुजुकी पाकिस्तान की मूव थी सेडान कैटेगरी में री एंटर होने की, जबकि इनका एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस लियाना के साथ ऑलरेडी हो चुका था, बट स्टिल they took a bold move. However, Suzuki Ciaz failed to capture the hearts of the consumer and was discontinued in 2020 due to poor sales. So इस तरह Suzuki Ciaz की मुकम्मल जो ज़िंदगी का दौरानिया है कंपनी के साथ वो 3 साल रहा, और 3 साल बाद पुअर सेल्स की वजह से कंपनी ने इसको टोटली डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि ये गाड़ी क्यों फ्लॉप हुई। आपके जहन में कोई बात है या एक्सपीरियंस में कोई बात नोटिस की, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे मल्टीपल रीजंस हैं सुजुकी सियाज के पाकिस्तान के अंदर फेल होने के,
हालांकि ग्लोबली ये बड़ी एक कामयाब गाड़ी साबित हुई। सबसे पहले सुजुकी ने अपने CKD यूनिट में कुछ चीज़ें बहुत ज़बरदस्त फीचर्स मिस कर गई। इसमें मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील था जो नहीं लगाया गया, पुश स्टार्ट बटन, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रिवर्स कैमरा, पार्किंग सेंसर्स, रिट्रैक्टेबल साइड ग्लासेस विद द टर्न सिग्नल and rear AC vents. In fact, sunroof was offered in some variants of Ciaz internationally, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन्होंने इसको भी स्किप कर दिया कि पाकिस्तानी है यार, खैर है, बगैर सनरूफ के भी गुजारा कर लेंगे। लेकिन कहानी यहाँ उल्टी पड़ गई। इतने फीचर्स निकालने के बाद, although गाड़ी was good, although it looks great, although it drives great, परफेक्ट कार है, बट अवाम ने कहा नहीं, जो ग्लोबली आपने लॉन्च किया हमें वही चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। सेकेंडली, पाक सुजुकी ने 1.5 लाख रुपए इसकी कीमत में इजाफा कर दिया लॉन्च के 1 महीने बाद ही। और जो फीचर्स अभी मैंने जिक्र किए उनकी गैर मौजूदगी में जब इसके 1.5 लाख रुपए इजाफा भी कर दिया गया लॉन्च के फ़ौरन 1 महीने बाद, तो अवाम ने इसे एक एक्सपेंसिव कार कंसिडर करना शुरू कर दिया कंपेयर टू सिटी एंड कोरोला एट दैट टाइम। तो ये एक बड़ी वजह बनी इस गाड़ी के फ्लॉप होने की। आपके जहन में कोई वजह है ज़रूर बताइएगा। मैं जिक्र कर रहा हूँ फा V2 के बारे में। सुजुकी स्विफ्ट से compete करने के चक्कर में अलहाज फा मोटर्स ने इंट्रोड्यूस करवाई अपनी बेहतरीन फा V2 2014 के अंदर। इसके अंदर 1300 सीसी डुअल ओवरहेड कैम शॉफ्ट नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर इंजन जो कि 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आता था इंट्रोड्यूस करवाई ताकि सुजुकी स्विफ्ट को टफ टाइम दिया जा सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फा V2 की लोअर बिल्ड क्वालिटी की वजह से और अनअट्रैक्टिव लुक्स और एक दहाई से असेंबली लाइन में होने के बावजूद ऑटोमेटिक वेरिएंट ना आने की वजह से लोगों ने इसको टोटली रिजेक्ट कर दिया। इस महंगाई के दौर में भी फा V2 जब लॉन्च हुई थी तो वो अपनी कैटेगरी की दूसरी गाड़ियों से निस्बतन कम कीमत में लॉन्च हुई थी जो कि अराउंड 16 लाख रुपए था। लेकिन स्टिल इसकी नाकामी की सबसे बड़ी वजह जो मैं कहूँ अगर वो ये होगी कि अलहाज ग्रुप ने हैंड्स अप कर दिया था। और अलहाज ग्रुप ने क्या किया, काफ़ी सारे मामले ऐसे किए जो अगली गाड़ी का जिक्र करते हुए मैं आपको तफसील से बताऊंगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बट नंबर 1, प्रोटॉन सागा। Malaysian automaker Proton joined hands with local partner Alhaj Automotive and entered into Pakistan market with the launch of Proton X70 SUV in December 2020 and the Proton Saga sedan in April 2021। अलहाज ग्रुप का नाम दोबारा आ रहा है। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ फा V2 की बदकिस्मती की वजह भी अलहाज ग्रुप था और प्रोटॉन सागा का मार्केट से बिल्कुल वाइप आउट हो जाने की वजह भी अलहाज ग्रुप है। कैसे जानते हैं। सबसे बड़ी वजह यह थी कि अलहाज ग्रुप ने जो कि प्रॉमिस टाइम था, टेंटेटिव टाइम था, उसके अंदर अपनी बुक गाड़ियां जो थी वो डिलीवर नहीं कर पाए और सितम बलाए सितम ये हुआ कि इन्होंने प्राइसेस 112% बढ़ा दी, हालांकि गाड़ियां अभी तक आवाम को मिली ही नहीं थी। मजीद बरा सबसे बड़ा सितम यह हुआ कि जिन लोगों ने फुल पेमेंट पे गाड़ियां बुक की हुई थी, अलहाज ग्रुप फेल हो गया, नहीं कर पाया उनको उनका रिफंड, जिसकी वजह से आवाम ने कहा कि सॉरी वी आर नॉट गोइंग टू बाय योर व्हीकल्स। तो इस वजह से जब देखें कंपनी पीछे खड़ी नहीं होती किसी प्रोडक्ट के, तो इतने भी बेवकूफ़ नहीं है। वो कुछ लोग थे जिन्होंने शुरू में कहा था कि यार मलेशियन है यार ले लेते हैं ये वो कुछ लोग थे, उनके देखा देखी 50 लोगों को उन्होंने भी मना कर दिया होगा हमारा रिफंड हो लेने दो या गाड़ी आ लेने दो फिर हम बताएंगे। जब वो मुतासरीन पहले ही मुतासरीन साबित हुए, आवाम ने हैंड्स अप कर दिया, बैक ऑफ हो गए और उन्होंने इस गाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। और वैसे भी अगर आप इस गाड़ी को कंपेयर करते हैं दीगर किसी गाड़ी के साथ जो इसकी कंपिटिटर गाड़ियां हैं, सागा की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये आपको लगता है कि सन 2000 की गाड़ी इन्होंने 2020 में लॉन्च कर दी हो। इतनी आउटडेटेड डिज़ाइन और आउटडेटेड स्टाइल है इस गाड़ी का और जो फीचर्स हैं वो बहुत बेसिक हैं। अब बड़ी मज़ाहिया बात यह है कि जो अफेक्टेड कस्टमर्स है उनका कहना यह है कि जो कंपनी की जानिब से चेक्स भी इन्हें दिए गए थे वो कंपनी के अकाउंट में इनसफिशिएंट मनी होने की वजह से बाउंस हो गए। कभी सुना है आपने? हुआ ऐसा?
यही वजह बनी, बुनियाद बनी काफ़ी सारी डीलरशिप्स की जिन्होंने अपने एग्रीमेंट्स प्रोटॉन के साथ कैंसिल कर दिए और उन्होंने अपनी राहें अलग कर ली। अवाम ने हालांकि उस वक्त के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ COAS जो उस वक्त के थे जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनको दरख्वास्त की कि आप इस मामले में दखल अंदाजी करें और ये मामला हमारा हल करवाएं, लेकिन कुछ भी ना हो सका। ओनली अ फ्यू सागा यूनिट्स आर बीइंग डिलीवर्ड और उसके बाद मुकम्मल खामोशी। अब बुनियादी वजूहात फेलियर ऑफ स्केड्यूल डिलीवरीज, पुअर कस्टमर सर्विस, अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस एंड प्राइस हाइक्स, ये वजह बनी प्रोटॉन सागा की डिजास्टर परफॉर्मेंस की और मुकम्मल वाइप आउट की पाकिस्तान ऑटो इंडस्ट्री में से। और अब कंपनी की रेपुटेशन ऐसी बन गई है कि लोग प्रोटॉन नाम सुन के कहते हैं सॉरी, nobody is interested in buying their vehicles anymore. सो गाइज ये थी आज की लिस्ट। उम्मीद है आप लोगों को थोड़ा थोड़ा सुना हुआ होगा। हाँ, हमने पहले भी एक ऐसी वीडियो बनाई थी, ये अपडेटेड वेरिएंट था उसका, और अगर पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मैंने वीडियो के शुरू में आपसे भी दरख्वास्त की थी कि अगर आपने भी कोई लिस्ट बनाई है तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके नज़दीक पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा फ्लॉप कंपनीज या गाड़ियाँ कौन सी थी। मैं ज़रूर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन तो बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा और ये इंस्टाग्राम पे फॉलो भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।